तो आज की वीडियो में हम क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी फॉर अ ट्रायंगल देखने वाले हैं। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्राइटेरिया जिसके थ्रू हम ट्रायंगल को या दो ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। तो हमारे पास थ्योरम 6.3, 4 और 5 के फॉर्म में तीन क्राइटेरिया है जिसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं ट्रिपल ए। ट्रिपल ए का मतलब अगर कोई दो ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में बराबर है तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया के थ्रू वो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अब ट्रिपल ए की बजाय मतलब तीन एंगल इक्वल होने की बजाय केवल दो एंगल इक्वल हो तो भी वो सिमिलर कहलाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते कि एक ट्रायंगल के सारे एंगल का सम मतलब इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल ऑब्वियसली बराबर हो जाएगा, जो कि 180 माइनस सम ऑफ फर्स्ट टू एंगल होगा। तो इस कारण से अगर दो एंगल भी बराबर थे तो भी वो सिमिलर हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड है हमारे पास जो 6.4 में है ट्रिपल एस, मतलब दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है तीनों साइड के लिए, तो वो ट्रिपल एस के थ्रू सिमिलर हो जाएंगे। इसके अलावा एक एंगल बराबर हो और उस एंगल के साथ वाली जो दो साइड्स है उनको दूसरे ट्रायंगल की उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के साथ में रेशियो अगर बराबर है तो वो भी सिमिलर कहलाएंगे। तो अभी हम ये तीनों क्राइटेरिया का यूज करके कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 4 से। क्वेश्चन में दिया है इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस, मतलब ये लाइन आर एस के पैरेलल है, तो इसे गिवन में लिख लेते हैं। प्रूव दैट ट्रायंगल पीओक्यू, हमें बताना ट्रायंगल पीओक्यू सिमिलर टू ट्रायंगल एसओआर। तो ट्रायंगल पीओक्यू मतलब ये वाला ट्रायंगल और एसओआर मतलब ये वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ये बताना है। और सिमिलरिटी के लिए हमारे पास तीन क्राइटेरिया है, तो इनमें से कोई एक यूज कर लेंगे। देखते हैं हम इसमें क्या यूज कर पाते हैं। नॉर्मली एक चीज तो बता सकते कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण से ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसके अलावा ये दोनों पैरेलल साइड का है, इस कारण से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एंगल P और एंगल S आपस में इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू। इसके अलावा एंगल Q और एंगल R को भी ऐसा कह सकते थे क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है इन दोनों पैरेलल लाइन के लिए। इस कारण से ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, पर केवल दो एंगल बराबर होने पे भी हम डबल ए का यूज कर सकते हैं। तो चलो करते हैं। हमें ये दोनों लाइन पैरेलल दी है, इस कारण से हम लिख सकते हैं सो एंगल क्यू पी ओ इक्वल टू एंगल आर एस ओ, और ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इसके अलावा इन दोनों एंगल को वर्टिकली अपोजिट से बराबर बता रहे थे हम, तो लिख देते इसका नाम पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल एस ओ आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इस कारण से बराबर हो जाएंगे। अब हम कह सकते हैं डबल ए सिमिलरिटी से या डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। नाम लिखने में ध्यान रखना है जब हम सिमिलरिटी बताएंगे तब कि जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनकी पोजीशन एक जैसी हो या जो इक्वल एंगल है उनकी पोजीशन एक जैसी हो। अब यहाँ पे एंगल पी एंगल एस के बराबर था तो इसकी पोजीशन देख लो, दोनों सेम जगह फर्स्ट पोजीशन पे। एंगल ओ की जगह था इसलिए एंगल ओ और एंगल ओ सेम पोजीशन पे, इसलिए ये बात ध्यान रखना है आर को एस की जगह नहीं लिख सकते क्योंकि वो पी के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे क्यू और आर बराबर होने ही है 100%, जो कि हम देख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, इसलिए वो भी सेम पोजीशन पे। ओके, तो हमें क्वेश्चन प्रूव करना था, क्वेश्चन प्रूव हो गया। नेक्स्ट चले एग्जांपल नंबर 5 पे। एग्जांपल नंबर 5 में बोला ऑब्जर्व द फिगर एंड देन फाइंड एंगल पी। अब हमें एंगल पी फाइंड करना है इसमें। तो अब इस फिगर को ऑब्जर्व करें तो हम ये बात देख सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन सकते हैं। जैसे अगर हम साइड्स को देखें, क्योंकि यहाँ पे तीन साइड्स ही दी गई है केवल,
इसके अलावा दो एंगल भी दिए जो मैंने नोटिस नहीं किए थे, और इसके अलावा इसके बिना हम निकाल भी नहीं पाएंगे एंगल पी को। तो अब यहाँ पे तीन साइड दिए दोनों में, और दो एंगल इसमें दिए पर इसमें कुछ भी नहीं दिया। अगर हम ये सिमिलर बता दे तो हम एंगल पी के बारे में कुछ बता पाएंगे। अब सिमिलर कैसे बता सकते हैं, अगर यह साइड का रेशियो देखे तो हमें कुछ चीजें बता पड़ेंगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एन ट्रायंगल ABCN PQR, अगर BC डिवाइड बाय PQ देखे तो वो आ रहा है 6/12 मतलब 1/2। आगे देखें AB डिवाइड बाय 3.8, तो ए को पॉइंट वाला लेते हैं 7.6 मतलब R3। इसे सोल्व करें, पॉइंट के बाद दोनों में एक एक डिजिट है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 38 होता है 38, 38 टू होता है 76, तो यहाँ भी 1/2 आ रहा है। इसके अलावा देखें थर्ड साइड AC और यहाँ पे हो जाएगी RP या PR। अभी नाम आगे पीछे लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता RP या PR, पर जब हम सिमिलरिटी में लिखेंगे तब हमें ध्यान रखना है AC की वैल्यू 3√3, PR की वैल्यू 6√3, 3 बनता 3, 3 2 6, √3 से √3 कट गया, तो यहाँ पे भी बचा 1/2। तो हम लिख सकते हैं सो ये तीनों रेशो आपस में इक्वल है, तो SSS क्राइटेरिया लगाए, हम ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं। तो नाम से ही लिख के देखेंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल। अब ध्यान से लिखना है AB, इसके साथ हमने रेशियो लिया था RQ का, और AC के साथ हमने रेशियो लिया था PR का। तो दोनों में यहाँ A कॉमन है, यहाँ पे R कॉमन है, मतलब A और R की पोजीशन सेम रख देते। AB अपॉन RQ और BC अपॉन PQ को रखे, तो यहाँ पे B कॉमन है और Q कॉमन है, तो B की और Q की पोजीशन सेम रख देते। और ऐसे ही लास्ट बचेगा, इन दोनों में देखें तो C कॉमन है और B कॉमन है, तो इन दोनों की पोजीशन भी सेम रख देते हैं। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल RQP। तो यहाँ पे नाम लिखना सबसे खास है, जो कि सही होना चाहिए। इससे पहले तुम वर्ड को आगे पीछे करो कोई बात नहीं, यहाँ पे जैसे भी सीखो पर नाम सही लिखना है। हमें एंगल P का पता करना था, तो अब हम सिमिलर होने के कारण से एक चीज लिख सकते हैं, जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। इस कारण से हम यहाँ पे लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। सो एंगल A इक्वल टू हो जाएगा, A की पोजीशन पे था R, मतलब तो हमें एंगल P की वैल्यू निकालनी थी, तो एंगल P इक्वल टू हो जाएगा, P की पोजीशन पे था C, एंगल C। अब एंगल C तो हमें यहाँ दे ही नहीं रखा है, तो एंगल C को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल C को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस बचे हुए दोनों एंगल का सम, मतलब एंगल A प्लस एंगल B का सम। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अब एंगल C निकालना है, तो इन दोनों को 180 में से माइनस कर देंगे, तो एंगल C निकल जाएगा। और एंगल C एंगल P के बराबर है, इस कारण से जो भी C की वैल्यू होगी वो P की वैल्यू हो जाएगी। तो 180 माइनस एंगल A मतलब 80 और एंगल B 60, और 60 होते हैं 140, 140 को माइनस करेंगे 180 में से, तो आंसर आएगा 40 डिग्री। और इसे आप सब लिख सकते हैं एंगल P 40 डिग्री होगा, जो हमसे पूछा था, और ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, कुछ कंफ्यूजन तो पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, एग्जांपल नंबर 6, और उसके बाद एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस को करके देखें। एग्जांपल 6 है, इन फिगर OA.OB इक्वल टू OC.OD ये दिया है, तो एक बार लिख लेते हैं इसे गिवन में, OA.OB इक्वल टू OC.OD। इसके अलावा बोला शो दैट, हमें शो करना है एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D। तो एंगल A और एंगल C को बराबर बताना है इन दोनों को, ऐसे ही एंगल B और D को बराबर बताना है इन दोनों को। इसका मतलब यहाँ पे पैरेलल लाइन नहीं है,
ये तो अल्टरनेटिव एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं, या हो भी सकता है बराबर हो, अगर ये दोनों साइड बराबर हो तो, और यहाँ पे भी सेम, बट क्या पता, उससे मतलब भी नहीं हमें। हमें गिवन जो दिया उससे मतलब है, उसे देखें ओ ए डॉट ओ बी इक्वल टू ओ सी ओ डी। इसे हम इधर उधर भेज के चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसे लिखें ओ ए अपॉन इन दोनों में से किसको लाए, तो हम ओ सी को लाएंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग ट्रायंगल की साइड्स रहेंगी, जो कि हमें सिमिलरिटी के लिए जरूरत पड़ेगी। तो ओ सी को इधर भेज देते हैं, ओ डी के अपॉन में ओ बी को भेज देते हैं, तो हमें पता पड़ गया दो साइड का रेशियो आपस में बराबर है। तो डबल एस वाली कंडीशन तो पूरी हो गई, थर्ड एस की कंडीशन पूरी नहीं कर सकते, मतलब ट्रिपल एस का यूज नहीं कर पाएंगे, ट्रिपल ए तो कैसे भी यूज नहीं कर पा रहे, पर हाँ एक एंगल को जरूर बराबर बता सकते हैं, जो इससे पहले भी हमने इसी वाली जगह पे किया था। हम बता सकते हैं एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ बी, जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण से आपस में बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक एंगल बराबर बता दिया, इसके अलावा इसी एंगल से जुड़ी दोनों साइड उनके करस्पॉन्डिंग साइड के साथ रेशियो लेने पे इक्वल आ रहा है, और इस कारण से हम लगा सकते हैं साइड एंगल और साइड, ये वाला क्राइटेरिया, और इसके थ्रू हम फिर इन दोनों ट्रायंगल को आपस में सिमिलर बता सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं बाय ए से एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए ओ डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अगला वाला ना थोड़ा ध्यान से लिखना है, यहाँ पे ओ की पोजीशन सेम है क्योंकि वो आपस में इक्वल है, इसलिए ओ सेंटर में आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ए और यहाँ पे सी सेम होना चाहिए, तभी सेम पोजीशन पे, तो यहाँ ए की पोजीशन पे आ जाएगा सी, और ऐसे यहाँ डी और बी की पोजीशन सेम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं ए ओ डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ बी। अब हम ये जानते हैं जो हमने इससे पहले भी किया था, जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं, उसके थ्रू हम इन दोनों को भी आपस में बराबर बता सकते हैं। एंड corresponding angle of similar triangle are equal। लाइन की जरूरत पड़े, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे सोल्व किया था, उसके थ्रू लिख सकते हैं। इस कारण से हम कह सकते हैं एंगल ए के बारे में पूछा था, तो एंगल ए इक्वल टू सेम पोजीशन पे आ रहा है एंगल सी, आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग है। इसके अलावा एंगल बी के बारे में पूछा था, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल बी और डी की पोजीशन से एंगल डी के बराबर हो जाएगा। उस तरीके से एग्जांपल नंबर 6 भी कवर हो गया हमारा, और तीनों एग्जांपल के थ्रू हमने तीनों क्राइटेरिया लगाना सीख लिए। कुछ भी कंफ्यूजन हो तीनों क्राइटेरिया में तो कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ लेना। अब एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करते हैं और पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्रायंगल इन द फिगर 6.34 आर सिमिलर। हमें बहुत सारे ट्रायंगल्स दिए गए, उनमें से बताने के कौन से पेयर सिमिलर है। आगे राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय you for answering the question and also write the pair of similarity triangle in the symbolic form। तो हमें कौन सा क्राइटेरिया यूज किया ये भी बताना है, और ये भी बताना है कि उनको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखते फिगर देखते जाते और लिखते जाते हैं आंसर। सबसे पहले देखें फर्स्ट वाले में, तो तीनों एंगल बराबर है, और इस कारण से हम फर्स्ट वाले में कह सकते हैं कि ट्रिपल ए क्राइटेरिया का यूज किया है। अब नाम लिखे तो हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए के बराबर एंगल है एंगल पी, बी के बराबर है क्यू, और लास्ट आर। सेकंड में चले, यहां पे देखें तो 3 2 जा 6 हो रहा है, 2 2 जा 4 हो रहा है, और 2.5 2 जा हो रहा है 5। मतलब साइड का रेशियो करेंगे तो आपस में बराबर हो जाएगा, और ये तीनों साइड के लिए। इस कारण से सेकंड को भी हम सिमिलर कह सकते हैं और क्राइटेरिया लगा सकते हैं ट्रिपल एस। अब नाम लिखे तो ए बी अपॉन क्यू आर बोलने वाले हम, क्योंकि 2/4 1/2 हो जाएगा, इसलिए
इसके अलावा AC अपॉन QP बोलने वाले हम, ताकि 3/6 मतलब 1/2 हो जाए। इसका मतलब AB और QR और AC और QP में Q कॉमन है और A कॉमन है, तो A और Q की जगह सेम हो जाएगी। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल Q। अब BC देखें तो 2.5 है और उसके साथ रेशियो लिया था हमने PR का जो कि 5 है, जो आंसर में 1/2 दे रहा था। तो AB और QR में कॉमन था, AB और QR और BC और PR, इन दोनों में P और R कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों की पोजीशन सेम कर देते P और R की। और लास्ट में हमारे पास बच रहा है केवल P, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड के लिए। इसको थोड़ा ध्यान से लिखना, जैसे पहले ही बताया, क्योंकि केवल यही चीज है जो कंफ्यूज कर सकती है कुछ बच्चों को, इसलिए डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं मैं। आगे देखें तो यहाँ पे तीनों साइड दिए तो लगेगी तो ट्रिपल एस लग सकती है थर्ड में, तो 3 2 जा 6 बोल सकते हैं, 2 2 जा 4 बोल सकते हैं, पर 2.7 और 5 आपस में सेम रेशियो नहीं रखेंगे बाकियों से। इस कारण से थर्ड सिमिलर नहीं होगा, थर्ड को छोड़ते, फोर्थ में चलते। फोर्थ में एक एंगल 70 डिग्री दिया है और इसके आसपास की दो साइड, तो एक जगह है 2.5, इधर है 5, तो 2.5 2 जा 5 होता है और 5 2 जा 10 होता है, मतलब ये भी सही है, मतलब ये भी सिमिलर है। और यहां पे लग रही है A से S, तो यहां लिख सकते हैं हम A से S। तो एक का नाम लिखे हम ट्रायंगल MNL इज सिमिलर टू ट्रायंगल। एंगल कारण से ए वर्टेक्स तो काफी इजी हो जाएगा, M और Q इसकी सेम पोजीशन कर देते हैं। 2.5 और 5 का रेशियो लेने वाले थे हम, इस कारण से A और P की पोजीशन सेम हो जाएगी और लास्ट बचेगा अपने R। फिफ्थ वाला देखें तो ABC, इसमें हमें एंगल A बराबर दे रखा है 80 80 और एक तरफ 2.5 है और एक तरफ 5 जो कि उसका डबल हो रहा है 3 और 6 जो कि आपस में डबल है, मतलब 3/6 1/2, 3 का डबल 6, तो दिखने के लिए बराबर दिख रहा है पर एक्चुअली में यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ट्रायंगल DEF में तो सब कुछ सही है, पर जो ABC है उसमें 80 उन दोनों साइड के बीच का एंगल नहीं है और इस कारण से ये भी सिमिलर नहीं हो पाएगा, मतलब एंगल B को 80 होना था तब जाके सिमिलर हो पाता है। अब लास्ट में चले सिक्स्थ वाला, तो वहां पे एक एंगल 70 और एक 80, इधर एक 80 और एक 30, दिखने के लिए अलग अलग है पर यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है और काफी सिंपल सा है जो तुमको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि 70 और 80 इससे आपका थर्ड एंगल हो जाएगा। इन दोनों को 180 में से माइनस करें, मतलब 180 में से 80 माइनस करेंगे तो 100 और 70 माइनस करेंगे 100 में से तो 30, थर्ड एंगल हो जाएगा 30 और इसमें 80 और 30 दो एंगल हो जाएंगे इस साइड में भी, और ट्रायंगल PQR में भी 80 और 30 है, इस कारण से ये भी सिमिलर हो जाएगा। और यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं सिक्स्थ वाले में डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया का, जो 80 और 30 के थ्रू है। तो ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल E और Q दोनों 80 है, इस कारण से हम E की पोजीशन पे Q को रख सकते हैं। एंगल A हमने 30 निकाला था और एंगल R भी 30 है, तो A और R दोनों सेम पोजीशन पे। अब अकेला P बचा तो उसको लिख देते हैं और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी यहीं पे फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया इन फिगर ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, और ये गिवन दिया है तो लिख देते हैं ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। इसके अलावा एंगल BOC इक्वल टू 125 डिग्री एंड CDO इक्वल टू 70 डिग्री है, एंड एंगल BOC इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल CDO इक्वल टू 70 डिग्री। तो हमें फाइंड करने के लिए बोला DOC, DCO एंड OAB, तो टू शो की जगह टू फाइंड आ जाएगा। एक बार फिगर में देख लेते हैं। BOC मतलब BOC बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 125 डिग्री। CDO 70 डिग्री।
अब हमें ट्रायंगल ओडीसी और ओबीए सिमिलर बताए, मतलब ओडीसी और ओबीए। अब हमें निकालना क्या है, उस पर गौर करें। डीओसी ये वाला एंगल, डीसीओ ये वाला एंगल, और ओएबी ये वाला एंगल। तो ये सबसे फर्स्ट जो निकालना है वो काफी इजी तरीके से निकल जाएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर के थ्रू इन दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल बीओसी हमें दिया है, बीओसी प्लस कर इसमें एंगल टीओसी पूछा है, डीओसी उसका सम होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर बना रहे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बना रहे, और स्ट्रेट लाइन टोटल 180 डिग्री की होती है। तो बीओसी की वैल्यू हमें पता है 125 डिग्री, तो डीओसी निकालना है। अगर डीओसी निकालना है तो 125 को अदर साइड भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, और माइनस करने पे हमें मिलेगा 55 डिग्री। तो डीओसी की वैल्यू होगी 55 डिग्री। अब अगर दो एंगल निकाल चुके हम किसी एक ट्रायंगल के, तो तीसरा निकालना तो काफी इजी हो जाएगा। इन ट्रायंगल ओडीसी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं एंगल डीओसी प्लस एंगल ओडीसी प्लस एंगल डीसीओ इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। डीओसी इसकी वैल्यू अभी निकालिए 55 प्लस ओडीसी इसकी वैल्यू 70 डिग्री है, और डीसीओ निकालना है 180, और डीसीओ निकालना है तो बचे हुए दोनों को इस साइड में भेजना पड़ेगा जहां पे ये थे प्लस में, और प्लस करने पे आंसर आएगा 125, प्लस साइड भेजेंगे तो साइन चेंज हो गया, मतलब माइनस का 125। तो ये भी सेम आंसर हो जाएगा 55 डिग्री। अब हमें निकालना था OAB, मतलब ये वाला एंगल, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखे, इस कारण से हम इसे आसानी से निकाल पाएंगे। ट्रायंगल ODC is similar to triangle OBA and corresponding angle of similar triangle are equal। इस कारण से हम कह सकते हैं जो हमें निकालना है, मतलब OAB इक्वल टू हो जाएगा, हमें A की वैल्यू निकालनी लास्ट पोजीशन पे, और यहाँ लास्ट पोजीशन पे C है, और C वाले का नाम है DCO एंगल, DCO। तो DCO की वैल्यू भी निकली 55 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 55 डिग्री, और एंगल OAB की वैल्यू भी 55 हो जाएगी। तो हमें जितने भी एंगल निकाले थे सबकी वैल्यू है 55 डिग्री, और इसी के साथ में क्वेश्चन भी यहाँ पे फिनिश होता है। और इसके साथ में आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स और कुछ और क्वेश्चन के साथ वापस से मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, बड़े सपने देखना, उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करना, और एक बात अच्छे से याद रखना, यू आर द बेस्ट।